दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं योगिनी अंतरदशा के ऊपर। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मंगला योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा चलेगी तो उसका क्या फल होगा, इसके ऊपर बात किया है। आज के वीडियो में हम पिंगला योगिनी के ऊपर बात करेंगे। पिंगला योगिनी की महादशा का फलादेश मैंने योगिनी दशा के सबसे पहले वाले वीडियो में किया है। आज हम पिंगला योगिनी की महादशा चलेगी और उसके अंतर्गत जब अन्य योगिनियों की अंतरदशा चलती है तो उसका क्या फल होता है, इसे हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ज्योतिष शास्त्र में अनेक दशाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी, चर योगिनी, कालचक्र, षोडशोत्तरी, द्वादशोत्तरी, चक्र दशा आदि अनेक दशाएं हैं। उसमें भी सर्वाधिक प्रभावित दशा विंशोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा तथा चर महादशा है। इन सभी दशाओं के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। इन सभी दशाओं के ऊपर हमने अपने चैनल में बात किया है। इन सभी दशाओं को बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल तरीके से यदि आपको समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 8 प्रकार की योगिनियाँ होती हैं। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। प्रत्येक योगिनी के एक अधिपति देवता होते हैं जो कि 9 ग्रहों में से एक होते हैं, और प्रत्येक योगिनी की एक निर्धारित की हुई दशा अवधि है। जैसे मंगला का 1 वर्ष, पिंगला का 2 वर्ष, धान्या का 3 वर्ष। उसी प्रकार इसी क्रम में चलते हुए प्रत्येक योगिनियों का दशा एक एक वर्ष बढ़ाकर मिलता है। अर्थात संकटा योगिनी की महादशा 8 वर्ष की होती है और मंगला से स्टार्ट होता है। मंगला 1 वर्ष का दशा होता है। तो आज जिस योगिनी के ऊपर हम बात करेंगे वह है पिंगला योगिनी। पिंगला योगिनी के स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह माने गए हैं और एक बेसिक रूप से पिंगला योगिनी एक अशुभ योगिनी मानी जाती है। पिंगला योगिनी के दशा में अनेक प्रकार के शत्रुता उत्पन्न होती है, जातक को अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न होता है। इसके पूर्ण फलादेश आप मेरे सबसे प्रथम वीडियो में देखें। तो यदि इसी पिंगला योगिनी की महादशा में यदि अन्य योगिनियों की अंतरदशा चलेगी तो उसका क्या फल होगा। जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा होती है उसके अंतर्गत अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा होती है, उसी प्रकार योगिनी महादशा में योगिनी दशा और उसके अंतर में योगिनी अंतरदशा होती है। तो यदि पिंगला योगिनी की महादशा में पिंगला योगिनी की ही अंतरदशा चले तो जातक रोगी हो जाता है। जातक को शोक, अनेक प्रकार के शोक उत्पन्न होते हैं, व्यसन से पीड़ा उत्पन्न होती है, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, जातक का मन सदैव उद्विग्न रहता है, अनेक दिशाओं से संताप, दुख, शोक, कलेश की प्राप्ति होती है। जातक को इस समय भ्रमण करना पड़ता है और उस भ्रमण से भी जातक कष्ट को उठाता है। क्योंकि पिंगला योगिनी एक अशुभ योगिनी है और पिंगला योगिनी के अंतर में जब पिंगला की ही अंतरदशा चलने लगे तो वह जातक के लिए सर्वाधिक अशुभ हो जाता है। तो उसी प्रकार पिंगला योगिनी की महादशा में धान्या योगिनी की अंतरदशा चले तो जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जातक इस समय विलासी हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अभिष्ट कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी कार्य आपने सोच रखे हैं उसमें कुछ कठिनाई के साथ, संघर्ष के साथ आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वन और सुंदर स्त्री का सुख भी आपको इस समय प्राप्त होता है। यह एक अच्छा समय रहेगा। उसी प्रकार यदि पिंगला योगिनी की महादशा में यदि भ्रामरी योगिनी की अंतरदशा चले तो जातक को अपना देश, अपना शहर छोड़ना पड़ जाता है। कई बार ऐसे नौबत आ जाते हैं कि जातक को कई गुप्त शत्रुओं के भय से अपने शहर को छोड़ना पड़ जाता है। घर, गांव, नगर, इन चीज़ों से लॉस होता है। यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग आपको पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, आपको धन की हानि होती है। अपने घर, नगर, गांव से ही धन की हानि होगी। अपने बंधु बांधव के तरफ से भी आपको कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। जातक को इस समय अनेक भ्रमण करना पड़ता है और भ्रमण के कारण जातक कष्ट को भोगता है। पिंगला योगिनी के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और भ्रामरी योगिनी के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो यह दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व के कारण जातक के शरीर के अंदर भी अनेक जलन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि पिंगला योगिनी की महादशा में भद्रिका योगिनी की अंतरदशा चले तो जातक कल्याण को प्राप्त होता है। स्थानांतरण के कारण
जातक को सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। आपकी खुद की कीर्ति तथा आपके पुत्र की कीर्ति बढ़ती है। व्यापार से धन लाभ होता है। व्यापार के लिए यह समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप इस समय अपने परीक्षा में, अपने स्टडी में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भद्रिका योगिनी के स्वामी बुध ग्रह माने गए हैं और सूर्य और बुध का यह जो कॉम्बिनेशन है यह सर्व कल्याण प्रद है, सर्व कल्याणकारी होता है। उसी प्रकार यदि पिंगला योगिनी की महादशा में उल्का योगिनी की अंतर्दशा चले तो यह सबसे अधिक अशुभ समय रहेगा, क्योंकि पिंगला के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और उल्का के स्वामी शनि ग्रह माने गए हैं और शनि सूर्य का जो योग है वह विष के समान फलित होता है। जातक को इस समय अपने बंधुओं से, अपने लोगों से, अपने स्वजनों से विग्रह होता है। इनसे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है। आपको राजा से, पिता से, सरकार से कष्ट प्राप्त होता है तथा समाज से भी पीड़ा प्राप्त होती है। आपको सामाजिक अवहेलना झेलना पड़ सकता है। समाज में आपका मान हानि हो सकता है। इस प्रकार का यह समय है। इस समय जातक को चोर आदि से भी पीड़ा बनी रहती है। तो यह समय एक अशुभ समय है। आपको सावधान होकर इस समय रहना चाहिए। यदि पिंगला योगिनी की महादशा में सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चले तो जातक को मंत्र यंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आप किसी प्रकार के मांत्रिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं तो आपको इस समय सिद्धि प्राप्त होगी। आपको जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन चीज़ों की भी सिद्धि प्राप्त होती है। आपको धन धान्य की कमी नहीं होती। इस समय आपको लाभ होता है, परंतु इस समय आपको किसी प्रकार का भय सदैव मन में बना रहेगा और विशेष तौर पे वह भय आपको रोग से संबंधित रहेगा। प्रमेह रोग से, श्वास के रोग से, काश के रोग से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। चूंकि सिद्धा योगिनी के स्वामी शुक्र ग्रह हैं तो यह एक शुभ ग्रह है, लेकिन जो महादशा है, पिंगला की महादशा में सिद्धा की अंतर्दशा है तो पिंगला के स्वामी सूर्य ग्रह है, तो इन दोनों के मध्य एक शत्रुता है, जिस कारण इस दशा में जातक को शुभाशुभ फल दोनों ही प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं आखिरी दशा के ऊपर। पिंगला योगिनी की महादशा में यदि संकटा योगिनी की अंतर्दशा चले तो जातक को अनेक दिशाओं से हानि उठानी पड़ती है। संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह माने गए हैं और पिंगला सूर्य ग्रह, तो यह जो योग है सूर्य और राहु का, सूर्य केतु का, यह एक अशुभ योग माना गया है। यह आपके आत्मिक बल को आच्छादित करेगा, आपके आत्मिक बल को आपसे ही छिपा देगा, जिस कारण आप कहीं पर भी अपने यश को, अपने पराक्रम को नहीं दिखा पाएंगे और उस कारण भी आपको हानि उठानी पड़ेगी। आपको सदैव इस समय दुष्ट का, रोग का, चोरों का भय बना रहेगा, शत्रु भय बना रहेगा तथा राज्य भय भी बना रहता है। जो भी संपत्ति आपने इकट्ठा की है इस समय उसमें ह्रास होता है, उसमें कमी उत्पन्न होती है। सरकार की तरफ से भी परेशानी उत्पन्न होती है। यदि पिंगला में मंगला की अंतर्दशा चले तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में अनेक रोग, नाना प्रकार के शोक जातक को उठाने पड़ते हैं। मोह और भय के कारण जातक को कष्ट प्राप्त होता है। शरीर में अनेक पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं तथा आयु का भी क्षय होता है। पिंगला योगिनी के स्वामी सूर्य ग्रह माने गए हैं और मंगला के स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह मित्र हैं, पर फिर भी जातक के जीवन में एक अमावस्या के समान योग का निर्माण होता है और उस अवधि में जातक को अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार समझ में आता है, नजर आता है। जातक पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से उस समय के लिए हताश सा हो जाता है। तो दोस्तों, यह था मेरा फलादेश। पिंगला योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतर्दशा चले तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं, यह बिल्कुल बेसिक फलादेश था। इसमें और भी सटीकता के लिए यह देखना आवश्यक है कि जिस भी योगिनी की दशा चल रही है उसके स्वामी ग्रह किस भाव में स्थित हैं, किस भाव के स्वामी हैं तथा आपकी कुंडली में वह किस प्रकार के योग बना रखे हैं। यह पॉसिबल है कि कोई दशा बहुत ही बुरा दिख रहा हो लेकिन उसका शुभ फल ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली में कुछ उस प्रकार के योग बने रहते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है
आपके धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध ग्रह एक योग कारक ग्रह है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है और पिंगला योगिनी की भी महादशा चल रही है। अब पिंगला के भी स्वामी सूर्य ग्रह है और आपके महादशा के स्वामी भी सूर्य ग्रह है और सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। तो क्या पिंगला योगिनी का अशुभ फल आपको प्राप्त होगा? तो मैं आपको बतला दूं, पिंगला योगिनी का जो एक बेसिक फल है कि इस समय जातक को हृदय रोग, नेत्र रोग, सरकार की तरफ से पीड़ा, ये सभी चीजें सूक्ष्म रूप से दिखेंगी। लेकिन इस समय सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में और भी अधिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो जो भी उससे निमित्त जो फल उसने बना रखा है, उस ग्रह से रिलेटेड जो भी फल बन रहा है, वह आपको और भी प्रचंड रूप से प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि किसी मारक ग्रह की दशा चलते रहेगी और फिर पिंगला की दशा चलेगी, या फिर पिंगला में संकटा, पिंगला में उल्का, पिंगला में भ्रामरी, तो आपको बहुत ही अनिष्टकारी फल प्राप्त होता है। कई बार तो कुंडली में उस प्रकार के योग बने भी नहीं रहते जिस प्रकार की घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है, और लोग इन चीज़ों को देखकर चकित हो जाते हैं कि यह योग तो मेरे कुंडली में बना हुआ नहीं है, इस प्रकार की कोई भी दशा नहीं चल रही, तो फिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? उसका रीज़न आपकी कुंडली में चल रही योगिनी दशा तथा चर दशा में छिपा होता है। आइए बात करते हैं, यदि पिंगला की दशा में कोई भी अन्य योगिनी की अंतर दशा चले और वह अशुभ है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? मैं आपको बतला दूं, जिस भी योगिनी की दशा चलती है उस योगिनी के स्वामी ग्रह पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड होते हैं तथा उससे बनने वाले सभी प्रकार के योग भी एक्टिवेट होते हैं। अतः जिस योगिनी से कष्ट प्राप्त हो रहा है, उस योगिनी के अधिपति देवता को प्रसन्न करने का विधान है, उनकी पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए तथा उस योगिनी के मंत्र का आपको नित्य 108 बार जप तथा उस योगिनी के स्वामी ग्रह के मंत्र का एक माला जप करने से उस योगिनी से शांति प्राप्त होती है। यदि उस योगिनी से अत्यधिक पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है, तो उन योगिनियों के स्वामी ग्रह से संबंधित जो रुद्राक्ष है तथा उनके कुछ वैदिक उपाय होते हैं, उनको आपको अवश्य करना चाहिए। और संकटा, उल्का, भ्रामरी जैसे अनिष्टकारी योगिनियों का तो शांति करवाने का विधान शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। यदि आप रियल वैदिक ज्योतिष शास्त्र को फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप रियल वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक लाइब्रेरी के रूप में देख सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वह तो आप प्लेलिस्ट को देखकर ही समझ पाएंगे। वीडियो समाप्त करते करते, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।